प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अभिषिक्त हैं, परमेश्वर ने आपको एक विशेष कार्य के लिए आपका अभिषेक किया है, तो आप बड़े सावधानी से रहें, सतर्क रहें, क्योंकि दुश्मन यही प्रयास करेगा कि वो आपको आपके अभिषेक से अलग कर सके। जो अभिषेक आप में है उससे वो आपको अलग कर सके। दुश्मन का यही कार्य है कि सामने वालों को शक्तिहीन कर दे। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को, अपने चुने हुओं को, जिसे उसने किसी विशेष कार्य के लिए चुना है, उसे अपनी सामर्थ्य से भरता है, अपने अभिषेक से भरता है, ताकि वो उस कार्य को कर सके जिसे परमेश्वर ने ठहराया है। हम मनुष्य कई बार अपने अभिषेक को ठीक से समझ नहीं पाते, बहुत लापरवाह हो जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे अंदर अभिषेक है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक तभी कार्य करता है जब हम संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। और यदि हम ऐसा जीवन नहीं जीते जो परमेश्वर को भला लगता है, तो दुश्मन तैयार है हमारे अभिषेक को चुराने के लिए, हमें निर्बल करने के लिए, शक्तिहीन करने के लिए, ताकि हमारा अभिषेक हमसे होकर बह न सके, ताकि हम अपनी पूरी सामर्थ्य में कार्य न कर सकें, ताकि हमारे कार्य करने की क्षमता घट जाए, ताकि हम धीमे पड़ जाएं। और वो हमारे अभिषेक को रोक कर, रुकावट पैदा करके वो ऐसा करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पुराने नियम की पुस्तक न्याययोग, तब हम उसमें सिमसोन के विषय में पढ़ते हैं। सिमसोन जो जन्म से परमेश्वर का नाज़ीर था, उसका अभिषेक था, उसका चुना हुआ था, ताकि वो फलिश्तियों से इज़राइलियों को छुड़ा सके, उसकी रक्षा कर सके। सिमसोन को यह बात पता थी कि वो जन्म से ही नाज़ीर है, उसका अभिषेक हुआ है, लेकिन वो अपने इस बुलाहट के प्रति वो अधिक गंभीर नहीं रहता। उसे जैसा अच्छा लगता है, जैसा भला लगता है, वह वैसे ही कार्यों को करता है, वैसे ही जीवन को जीता है। जबकि परमेश्वर ने सिमसोन के जन्म से पहले ही उनके अभिभावक को यह बता दिया था कि यह परमेश्वर का चुना हुआ है, उसका नाज़ीर है। और उसके लिए कहा गया था कि वो कई बातों से दूर रहे जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परमेश्वर ने कुछ आज्ञाओं को दिया था ताकि वो दूसरों के समान वैसा जीवन ना जिए, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए का समान वो अपने जीवन में एक आज्ञाकारिता को लेकर, एक गंभीरता को लेकर वो अपने जीवन को जिए। लेकिन हम देखते हैं सिमसोन अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलता है, जो उसे सही लगता है, भला लगता है, अच्छा लगता है, वो ऐसे कार्यों को करता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का एक अभिषिक्त होने के बावजूद वो उस अभिषेक में उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाता जैसा परमेश्वर उसके द्वारा करना चाहता है। जिस सामर्थ्य के साथ परमेश्वर अपने अभिषेक को उसके अंदर उसने डाला था, वह अवरुद्ध होता है,
क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर होता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार जीता है। परमेश्वर का अभिषेक वो सामर्थ्य है और वो अपने कार्य को पूरा करता है। लेकिन यदि हम उसके प्रति गंभीर ना हो, आज्ञाकारी ना हो, तो परमेश्वर का वो अभिषेक हमसे वैसे बह नहीं पाएगा जैसा वो बहना चाहता है। शिमशोन को हम देखते हैं कि स्त्रियों के लिए वो लालसा से भरा हुआ था। जो स्त्री उसे भली लगती थी वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था, उसकी हर एक बात मानने तक को। वो जानता था कि वो एक चुना हुआ है और उसे साधारण जीवन नहीं जीना है, लेकिन परमेश्वर के भय में रहकर, उसकी आज्ञाओं में रहकर उसे अपने जीवन को जीना है, ताकि जो अभिषेक परमेश्वर ने उसके अंदर डाला है वो अभिषेक अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उसमें कार्य कर सके। और परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर कार्य भी करता है, लेकिन वो अपनी कमज़ोरियों से हार जाता है। शिमशोन एक ऐसी स्त्री से स्नेह करता है जो कि एक वेश्या थी, जो धन के लिए कुछ भी करती थी। वो उस पर भरोसा करता है, वो उससे प्रीति रखता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार फलिस्ती सरदार दलीला को पैसे देते हैं ताकि वो शिमशोन के उस बल का भेद जान सके कि किस प्रकार वो इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई पकड़ नहीं पाता, बांध नहीं पाता। शिमशोन को पता था कि उसके अंदर जो सामर्थ्य है, जो अभिषेक है, किस कारण से है, और उसे इस भेद को किसी पर प्रकट नहीं करना था। लेकिन वो स्त्री के मुंह में आकर वो उसे सारी बातों को बता देता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद जब शत्रु उस पर हमला करते हैं तब वो उससे लड़ नहीं पाता, क्योंकि उसने अपने भेद को प्रकट कर दिया था एक स्त्री पर जो उसके शत्रुओं से मिली हुई थी। विरोधी को पता है कि वो हमसे जीत नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो अभिषेक है वो उसे रोकता है, उससे लड़ता है और उसे हराता है। वो जानता है कि अभिषेक किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर चलता है, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य होती है, वो उसे जीत नहीं सकता। इसलिए वो उसकी कमज़ोरियों को ढूंढता है, जिस प्रकार फलिस्ती शिमशोन की कमज़ोरी को ढूंढते हैं। और उन्हें पता चलता है कि वो दलीला नाम की स्त्री से वो स्नेह रखता है, उसके पास आया जाया करता है, और वो उस स्त्री का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो शिमशोन के बल का जो भेद है उसे जान सके। और जब वो भेद उन पर प्रकट होता है तब वो शिमशोन को बांध लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं और उसके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार करते हैं। हम देखते हैं कि वो जेल में डाला जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि उसने अपने भेद को प्रकट कर दिया था। शैतान जब सीधा वार नहीं कर पाता तब वो हमारे आसपास के लोगों को हमारे विरोध में कर देता है। वो हमारी कमज़ोरियों को देखता है कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं और उसी कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाता है। हम कितने भी अभिषिक्त हो सकते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर प्रबलता से काम कर सकता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर की कमज़ोरियों पर जय नहीं प्राप्त करेंगे, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं रहेंगे,
यदि उसके अभिषेक को हम तुच्छ जानेंगे और सांसारिक अभिलाषाओं से, शारीरिक अभिलाषाओं से हम हार जाएंगे, तो दुष्ट बहुत आसानी से हमें हमारे अभिषेक से अलग कर सकता है और उसके बाद हम एक साधारण मनुष्य हो जाएंगे और उसे हम पर जय हासिल करना बहुत आराम हो जाएगा। शिमशोन जो इतना शक्तिशाली था, जिसे कोई काबू नहीं कर पाता था, अब वो एक साधारण मनुष्य है और पलिश्ती उसके साथ जैसा चाहते थे वैसा व्यवहार करते थे। परमेश्वर का अभिषेक हमें सुरक्षित रखता है। परमेश्वर का अभिषेक है जो हमें शत्रु के विरुद्ध युद्ध में हमारी मदद करता है। परमेश्वर का अभिषेक ही है जो हमें सामर्थ्य बनाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के अभिषेक को बहुत साधारण समझने लगते हैं, अपने मन की इच्छाओं को, अपनी सोच को जब हम उसके अनुसार जीते हैं, तब हम उस अभिषेक में चल नहीं पाते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। सिमसोन एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए और उन लोगों के लिए जो अभिषेक थे परमेश्वर की ओर से, जिनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य वास करती है, जो किसी विशेष कार्य के लिए चुने गए हैं। शत्रु देखता है कि हमारे आसपास ऐसा कौन है जिसे वो इस्तेमाल कर सके हमें गिराने में। वो हमारी कमज़ोरियों को ढूंढता है कि कौन सी कमज़ोरी है जिसके द्वारा वो हमें पकड़ सकता है, कमज़ोर कर सकता है। और जब हम अपने अभिषेक से दूर हो जाते हैं, तब शत्रु के लिए बहुत आसान होता है हमें बांध देना, हमें पराजित करना, हमें अपने अभिषेक से दूर कर देना। हम बहुत सावधान रहें। जितना महान अभिषेक होगा, उतनी ही अधिक सावधानी, उतना ही अधिक सजग और उतना ही अधिक हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना होगा। क्योंकि यदि हम इसमें चूकते हैं तो ना सिर्फ हम परमेश्वर के अभिषेक को चूक जाते हैं, वरन अपने जीवन को भी संकट में डालते हैं। दुष्ट अपने विरोधी को वो छोड़ता नहीं, लेकिन उसका तमाशा बनाता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को हल्के में लेते हैं, अपने मन की इच्छा के अनुसार जो हमें अच्छा लगता है वही करते हैं, तो हम परमेश्वर के अभिषेक में चल नहीं सकते और हम विरोधी का आसान शिकार बन जाते हैं। हम परमेश्वर को और उसके अभिषेक को हल्के में ना लें। लेकिन जब परमेश्वर ने अभिषेक किया है और जब हम इस बात को जानते हैं, तो हम इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और परमेश्वर की अधीनता में रहते हुए, उसकी आज्ञाकारिता में रहते हुए, अपनी इच्छा के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए हमें जीवन जीना है, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य में चल सके और सामर्थ्य रूप से उपयोग हो सके। हमारा मन हमें धोखा देता है, हमें विचलित करता है, हमें संसार की ओर भटकाता है। हमें इस पर नियंत्रण रखना है। हमें अपने मन के अनुसार नहीं, लेकिन अपने बुलाहट के अनुसार, अपने अभिषेक के अनुसार अपने जीवन को जीना है,
ताकि हम पूरे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके, ताकि उसका सामर्थ हमारे अंदर से पूरी रीति से बह सके, ताकि जो करने के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है हम उसे पूरा कर पाए। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपनी कमज़ोरियों से जीत जाएं, हम अपने आसपास के लोगों को पहचान पाएं जो हमारे अभिषेक को चुरा सकते हैं, और उससे दूर रहने का प्रयास करें। जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, उसके वचन के नज़दीक रहते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे विरोधी को हमसे दूर करता है, उसे हराता है। लेकिन जब हम अपनी कमज़ोरियों से ही हार जाते हैं, अपने मन के अनुसार जीते हैं, जो आँखों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, जब वही करते हैं तो अंजाम सिमसोन के समान होता है। इस बात को हम समझें। परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करे कि हम सब अपने अभिषेक में निरंतर बढ़ते रहें और हमारा अभिषेक कई लोगों की जीवों को तोड़ दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।